गुजरात का जामनगर देश में पीतल के सामान बनाने के सबसे बड़े केंद्रों में एक है। यहाँ पीतल के सामान बनाने के लिए करीब 10,000 छोटे बड़े उद्योग हैं। इनका घरेलू और वैश्विक बाजार में अहम योगदान है। ये उद्योग लाखों परिवारों की रोजी रोटी का जरिया है। पीतल उद्योग से जुड़े लोगों की केंद्रीय बजट से भारी आस है। उनका कहना है कि उद्योग घाटे से गुजर रहा है और सरकार को इसके विकास के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए। उसमें पहले तो जीएसटी का जो प्रश्न है, हमारी ब्रास है, कॉस्टली आइटम है, उसको जो 18% है उसको 5% किया जाए। और दूसरा ये है कि जो स्लैब है अभी, वो जब ये हमारी ब्रास का जो 5 लाख का जो 3 लाख का है वो बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए इनकम टैक्स स्लैब को। कुछ ब्रास इंडस्ट्री की कुछ डिमांड थी, जैसे कि जीएसटी का जो स्लैब है ब्रास के लिए वो थोड़ा रिड्यूस करे, और साथ में इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें भी थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है। पीतल निर्माता जीएसटी दर में कमी के अलावा सरकार से पीतल के स्क्रैप से कर हटाने की भी मांग कर रहे हैं, ताकि ये उद्योग वैश्विक बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो। ब्रास स्क्रैप का जो ड्यूटी है वो खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों में जैसे कि चाइना है तो वहाँ ब्रास में ड्यूटी नहीं है, तो उसके सामने हमारी हरीफाई है। तो सरकार श्री को, हमारे नाना प्रधान श्री निर्मला सीतारामन जी को ये हमारे उद्योग को टिकाने के लिए ये करना जरूरी है। जो स्क्रैप की ड्यूटी है वो भी खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, जो इनकम का स्लैब है वो कम से कम, जो अभी कम किया है फिर भी थोड़ा कम होना चाहिए। दूसरा, बैंक के जो ब्याज का आता है लोगों को, जो उसमें भी क्या है फिक्स करना चाहिए कि भाई बैंक का ब्याज जो आता है उसके ऊपर इतना ही टैक्स, जितना ही बैंक का ब्याज आए उसके ऊपर फिक्स टैक्स होना चाहिए। जामनगर में पीतल के तरह तरह के सामान बनते हैं। इनमें इमारती हार्डवेयर और बिजली के सामान भी शामिल हैं। पीतल उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आगामी बजट में उनकी परेशानियां दूर करने के प्रावधान होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।